एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अब हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि हमारी जो अर्थ है सोलर सिस्टम में कैसी दिखती है। क्या कभी आपने स्काई को या फिर सनसेट का जो सीन है वो देखा है, या फिर सनराइज का सीन जो देखा है? अब देखो, जो सनसेट है, जब सनसेट हो जाता है तो कुछ सेलेस्टियल बॉडी शाइन करती है और कुछ सेलेस्टियल बॉडी डे में शाइन करती है। यानी कि इसमें हमें दो टर्म दे रखी हैं। सबसे पहले बात कर रखी है इसमें फुल मून की। फुल मून, देखो मून जो होता है, मून का जो सिस्टम होता है 15 दिन की प्रोसेस होती है पूरी। जैसे पहले ये मून रहा, फिर ये थोड़ा सा बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ा, फिर ये थोड़ा सा और बढ़ा, देन ऐसे करके 15 डेज तक चलता है। 15 डेज बाद फुल मून होता है, देन ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है फिर आफ्टर 15 डेज। उसके बाद क्या होता है, फुल मून वाली नाइट को हम बोलते हैं पूर्णिमा। एंड जब बिल्कुल आफ्टर 15 डेज वो घटना शुरू होता है तो उस नाइट को हम बोलते हैं अमावस्या। लेकिन अब इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे दो बातें सीखी। फुल मून वाली नाइट को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और जब नो मून, यानी कि बिल्कुल मून ही नहीं रहता, डिक्रीज हो गया, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें चांद दिखता ही नहीं है, तो उस रात को हम क्या बोलते हैं? अमावस्या या फिर न्यू मून नाइट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजीज में दी गई है, इंपॉर्टेंट टर्म जो ये दी गई है, सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? जो आपकी भी जितनी भी सन, स्टार्स, मून्स जो भी शाइन करते हैं आपके नाइट स्काई और डे स्काई में, वो सारी क्या है? सेलेस्टियल बॉडी है। जितनी भी आपकी रात में चमकने वाली, जैसे दिन में क्या चमकता है? सन चमकता है, सन के आगे तो और कुछ चमकता ही नहीं है। और रात में आपका मून हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, तो ये सभी क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडी के अंदर आते हैं। देन स्टार। स्टार क्या होते हैं? इन जो स्टार होते हैं दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। वो गैसेस से बने हुए होते हैं, अपनी उनके पास हीट होती है, एंड लाइट भी उनके पास क्या होती है? अपनी होती है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। दी सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार्स। मतलब बड़ा टिम टिम टाइप ये जो चमकते हैं आसमान में, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। देखो, जो स्टार्स हैं, स्टार्स के पास अपनी अपनी ही लाइट होती है, अपनी ही हीट होती है, और ये कुछ गैसेस से फॉर्म होते हैं। तो थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। और जब हम रात को देखते हैं, देयर आर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई। बहुत सारे, अनगिनत, आप गिन भी नहीं पाते इन स्टार्स को। इतने स्टार्स होते हैं, टाइनी टाइनी। कुछ ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, कुछ ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं। अब देखो, जो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं वो होते हैं दूर, और जो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे होते हैं वो होते हैं हमारे मतलब उस जो ट्विंकलिंग कर रहा है स्टार, उसके कंपैरिजन में पास। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है सबसे फेमस स्टार, पोल स्टार जिसे बोलते हैं। पोल स्टार आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है, यानी ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जहाँ निकलता है वो आपकी उत्तर दिशा होती है। इसमें एक टर्म और आई है, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होती है? कॉन्स्टलेशन स्टार से ही बनाई गई डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं स्काई में, यानी जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, ये सारी क्या है? कॉन्स्टलेशन के एग्जाम्पल हैं। सप्तऋषि मंडल, ये सब क्या है? नाइट में बनते हैं, और किसके द्वारा बनाए जाते हैं? स्टार्स के द्वारा। अलग अलग पैटर्न्स बनाने को ही हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। एंड देन पोल स्टार के बारे में मैंने अभी बताया। पोल स्टार इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, और इसे किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे बोलते हैं नॉर्थ स्टार। तो याद रखेंगे, पोल स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, और ये किसको डिनोट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को। अब बात आती है प्लैनेट्स की। अब हमारे स्काई में प्लैनेट्स भी कई बार स्टार के रूप में ही दिखते हैं, लेकिन वो ट्विंकलिंग नहीं करते। प्लैनेट्स जो है ट्विंकलिंग नहीं करते। अब प्लैनेट्स क्या होता है? सम प्लैनेट्स हमारे पास, आप कमेंट करके बताएंगे कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं। और हमारे जो सोलर सिस्टम का सेंटर है वो सन है, सन के चारों ओर कितने प्लैनेट्स मूव करते हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। जो प्लैनेट्स है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है, प्लेंटाई, जिसका मतलब होता है वंडर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, यानी जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं ये भी एक क्या है? ग्रह है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनके अपनी खुद की हीट नहीं होती, ना खुद की लाइट होती है। वो कहाँ से लेते हैं लाइट और अपनी हीट? सन से लेते हैं। अब आगे चलते हैं। विच आर नियरेस्ट स्टार इफ वी लुक it get all its heats and light from the sun, which are nearest star. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to shining just as the moon. यानी कि जो मून है वो हमारी अर्थ के सबसे पास में। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, और वो ही हमारी अर्थ का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है।
हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, मून, नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल आप थोड़ा जब बड़ी क्लास में आएंगे तब पढ़ेंगे। इट इज़ द कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव अराउंड। जैसे सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, ऐसी जो सैटेलाइट्स होती है वो प्लैनेट के अराउंड घूमती है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स। हमारी अर्थ की तरह 7 अलग और ग्रह हैं जिनके पास दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी वो सन से क्या लेते हैं, हीट और लाइट। और यहाँ पर आपकी बुक में ये एक सीन दे रखा है, एक पिक्चर दे रखी है, ये सोलर सिस्टम की है। अब यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि कैसे जो सन है वो सेंटर में है, उसके बाद मरकरी है, देन सेकंड जो है प्लैनेट वीनस है, अर्थ है, फिर मार्स है, मार्स के बाद आपका जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है एंड देन नेपट्यून है। और सबसे लास्ट एक प्लैनेट था प्लूटो, जिसे प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है। और वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे क्यों निकाल दिया है, क्या रीज़न थे। ठीक है, अब आप ये देखिए कि कैसे इनके ये जो ऑर्बिट्स हैं ये फिक्स लाइन है, इसी पर क्या करते हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट्स पर ये सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। देखा आपने। और इनको याद करने का तरीका, प्लैनेट्स की जो सीरीज़ है उन्हें याद कैसे करेंगे, M V E M J S U E। जैसे दोबारा मैं लिख के दिखाती हूँ, MVEMJSUE। इसको आप 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ये क्या है, हमारे प्लैनेट्स का पैटर्न है कि किस सीरीज़ में हमारे प्लैनेट्स लगे हुए हैं। अब बात करते हैं सन की। सन क्या है, सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, स्टार है, खुद की जो इसके पास हीट है, लाइट है, और सन भी बहुत सारी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। और द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन दूर है हमारी अर्थ से। अब आते हैं प्लैनेट्स की बात, जैसे मैंने अभी याद कराया MVEMJSUN। अब देखो इसमें क्या होता है, प्लैनेट्स हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वी हैव 8 प्लैनेट्स और उनके पास अपनी अपनी क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। ऑर्बिट्स एक फिक्स्ड पाथ है हर प्लैनेट्स का, यानी हर प्लैनेट का। जैसे अर्थ के पास अपनी ऑर्बिट है, मरकरी के पास अपनी ऑर्बिट है, और वीनस के पास अपनी ऑर्बिट है। तो अलग अलग प्लैनेट्स हैं और अलग अलग प्लैनेट्स हैं और उनकी अलग अलग क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं। टिल रिसेंटली और अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, यानी 2006 में प्लूटो को भी प्लैनेट माना गया। लेकिन एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, एक मीटिंग हुई जिसको मतलब उस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया कि प्लूटो क्या है, एक सेलेस्टियल बॉडी है, सेलेस्टियल बॉडी की तरह, लेकिन एक प्लैनेट की तरह एक मतलब बिहेव नहीं करता, प्लैनेट की तरह कैरेक्टर शो नहीं करता। तो इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम, एक ड्वार्फ प्लैनेट की उपाधि दे दी गई, यानी बोना ग्रह। तो ये यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि बोना ग्रह किसको बोलते हैं, प्लूटो को बोलते हैं, और प्लूटो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने खुद की प्लैनेट की, अर्थ की। अर्थ हमारी कैसी है, जियोइड शेप की है। जियोइड शेप कैसी होती है, जो दोनों ध्रुवों की तरफ से हल्का सा चपटापन होता है उसको बोलते हैं जियोइड शेप। अर्थ हमारी, ये याद रखने वाली बात है कि अर्थ का साइज क्या है, गोल नहीं है ना ओवल शेप है, अर्थ का साइज है जियोइड शेप। ठीक है, तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे थोड़ा सा इसको। और बात करते हैं मून की। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। मून हमारी अर्थ पे, मून की एक अलग ऑर्बिट है, और जैसे अर्थ हमारे सन के चारों ओर घूमती है, ऐसी मून हमारी अर्थ के चारों ओर घूमता है। नेचुरल सैटेलाइट है। और ये देखो यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाकर दिखा रखी है फोटो में। अब एक सैटेलाइट क्या होती है, यहाँ पर आपको दे रखा है, सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द अर्थ। जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड, ऐसे ही सैटेलाइट घूमती है किसके अराउंड, प्लैनेट्स के अराउंड। और हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम उसे स्पेस में से देखते हैं तो ब्लू कलर अपीयर होता है हमारी अर्थ का, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट्स। और उसका नेचुरल सैटेलाइट क्या है, हमारा मून। मून की मैंने बताई थी 15 दिन में घटता, 15 दिन तक बढ़ता है। देन फुल मून को हम बोलते हैं पूर्णिमा, फिर 15 दिन के बाद घटना शुरू होता है। और एक टाइम ऐसा था बिल्कुल स्काई